आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं संदीप गांगुली और ये है मेरे पीएचपी ट्यूटोरियल सीरीज का 6 नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको पीएचपी में ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे जब मैं कह रहा हूँ ऑपरेटर, तो उसका मतलब है अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ये सब क्या है उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि इन ऑपरेटर्स का यूज हम लोग अपने आगे के वीडियोज में, आगे के पीएचपी प्रोग्राम में करने वाले हैं। और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इन ऑपरेटर का यूज कैसे करना है। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपका जो ये, आप इन सब ऑपरेटर से तो आप लोग फेमिलियर होंगे। जैसे आपका प्लस है तो ये आपका एडिशन के लिए यूज होता है, माइनस आपका सब्सट्रैक्शन के लिए होता है, ये स्टार वाला सिंबल जो आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, ये वाला जो आपका जो फॉरवर्ड स्लैश है ये आपका डिवीजन के लिए होता है। यहाँ पे आपको एक नया ऑपरेटर दिख रहा होगा, ये परसेंटेज वाला, इसको मॉडुलर ऑपरेटर भी कहा जाता है और इसका यूज मॉडुलर डिवीजन के लिए होता है। इस तरह के डिवीजन में क्या होता है कि हमको रिजल्ट में रिमाइंडर मिलता है। इस तरह की डिवीजन में आपको रिमाइंडर नहीं मिलेगा। अगर आप 5 mod 2 लिखते हैं तो उसमें जो रिमाइंडर आएगा आपको वो मिलेगा जो कि 1 होता है। अगर आप ये लिखते हो तो यहाँ पे रिजल्ट में 2 मिलता है। तो इस तरीके से जो इन ऑपरेटर्स का आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना है। और अब जो देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जो होते हैं वो किसी वेरिएबल में जो है वैल्यू को असाइन करते हैं। जैसे कि सबसे पहला तो आपका इक्वल टू वाला ऑपरेटर है। इसका यूज करके आप इस तरीके से वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने लिखा x इक्वल टू वाई, तो क्या होगा, जो y की वैल्यू होगी वो x में स्टोर हो जाएगी। उसके बाद ये भी कुछ डिफरेंट टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर है जो आपको पीएचपी की प्रोग्रामिंग में देखने को मिलेंगे। जैसे कि प्लस इक्वल है। प्लस इक्वल को लिखने का तरीका ये है कि आप लिखिए एक x लिखिए, प्लस इक्वल y लिखिए, और उसके बाद इसका जो मतलब होता है उसका सेम यही मतलब होता है, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। और सेम इसी तरीके से आपका माइनस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए, मॉडुलर डिवीजन के लिए, और ये डॉट के लिए भी है। ये जो डॉट वाला ऑपरेटर का आप यहाँ पे देख रहे हैं असाइनमेंट के लिए, ये केवल स्ट्रिंग के केस में ही काम करेगा। अगर आपका जो डेटा है वो इंटीजर टाइप का या डेसिमल टाइप का है तो उस केस में ये काम नहीं करेगा, केवल स्ट्रिंग के लिए ही काम करेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर का, ऑपरेटर्स के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किसी जो होता है आपका डेटा को कंपेयर करने के लिए किया जाता है, कि जैसे कि ये जो डेटा है वो किस चीज़ के बराबर है या नहीं, या छोटा है या बराबर हो, इस तरह की चीज़ें के लिए किया जाता है। और इनका यूज जो है हम लोग इफ स्टेटमेंट में, वाइल लूप में, फॉर लूप में करेंगे, तो इसीलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप 2 बार इक्वल लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप किसी 2 डेटा के बीच में जो चेक कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के बराबर है या नहीं है। यहाँ पे देखिए कोड में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे 5 डबल इक्वल 8। यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर रहे हैं कि 5 जो है बराबर है 8 के, जो कि बिल्कुल नहीं है। और जब आप कोई कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं तो उससे केवल 2 तरह की ही वैल्यू रिटर्न होती है। या तो वो वैल्यू ट्रू होगी, ट्रू का मतलब 1, या तो वो वैल्यू फॉल्स होगी, फॉल्स का मतलब 0। अगर जो होता है वैल्यू आपकी ट्रू आती है तो आपका जो आगे का कोड होता है वो एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं होता तो वो नहीं करेगा फॉल्स आने पर। तो यहाँ पे देखिए 5 डबल इक्वल टू 8, क्या 5 जो है 8 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, तो जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो फॉल्स होगी। सेम इसी तरीके से आपका नॉट इक्वल है, इसका हम चेक तब करते हैं जैसे कि हमें चेक करना हो कि 5 बराबर नहीं है 8 के, तो बिल्कुल नहीं है, तो जो वैल्यू हमको रिटर्न में मिलेगी वो ट्रू मिलेगी, जो कि हमारी 1 है। 1 जो है इंटीजर टाइप में रिप्रेजेंटेशन में आपको बता रहा हूँ कि जो ट्रू वैल्यू होती है उसका जो इंटीजर टाइप में रिप्रेजेंटेशन होता है वो 1 से होता है, फॉल्स का 0 से होता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन का साइन है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। इसमें ये चेक कर रहा है कि 5 जो है क्या बड़ा या फिर बराबर हो 8 की, क्या है, बिल्कुल नहीं है, तो रिटर्न में हमें फॉल्स वैल्यू मिलेगी। और फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का, क्या 5 जो है लेस देन या फिर बराबर है 8 के, तो हाँ बिल्कुल है, लेस तो है, बराबर नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लेस है तो हमें ये वैल्यू ट्रू मिलेगी। उसके अलावा हम यहाँ पे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक है एंड ऑपरेटर, और इसका जो सिंबल होता है वो 2 बार आपका ये एंड का सिंबल, और इसको जो है इस ऑपरेटर को एम्परसैंड भी कहा जाता है। तो आपको 2 बार इस तरीके से एंड लिखना होगा। इसका यूज करके आप एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर पाएंगे। इसका यूज तब किया जाता है जब आप दो या उससे ज़्यादा कंडीशन चेक करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहते हैं कि अगर x जो है वो छोटा हो 10 से और साथ में y जो है वो बड़ा हो 1 से, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 3 है, x क्या छोटा है 10 से, बिल्कुल छोटा है, और साथ ही में क्या y बड़ा है 3 से, बिल्कुल बड़ा है, y बड़ा है 1 से, 3 से नहीं, y क्या बड़ा है 1 से, बिल्कुल बड़ा है। तो ये जो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा इसका ट्रू आएगा, क्योंकि ये भी ट्रू हुआ, ये भी ट्रू हुआ, तो जो हमें वैल्यू रिटर्न में मिलेगी
वो ट्रू मिलेगी। और इस ऑपरेटर का हम लोग यूज़ इफ स्टेटमेंट में करेंगे। और इसका जो आप वाइल लूप पे भी कर सकते हैं और दूसरी जगहों पर भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम लोग आगे के वीडियोस में देखेंगे। और इसमें क्या होता है, एंड ऑपरेटर यूज करने पर ये होता है कि जितने भी आपके आप कंडीशन चेक कर रहे हो, जब वो सारी कंडीशन ट्रू होगी तभी आपको ओवरऑल रिजल्ट जो है ट्रू मिलेगा। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती, जैसे कि मान लीजिए अगर ये फॉल्स हो जाती, ये ट्रू हो जाती, तो ओवरऑल रिजल्ट जो है हमें फॉल्स मिलता, ट्रू नहीं मिलता। उसके बाद आपका यह और ऑपरेटर आता है। और ऑपरेटर में ये होता है कि जब आपका दोनों ही कंडीशन, मतलब जितने भी कंडीशन टेस्ट किए जा रहे हैं, अगर वो सारे ट्रू हो, या जो है आपका और में ये होगा कि जो है आपका इनमें से कोई एक भी अगर ट्रू हो गया, मतलब जैसे यहाँ पे आप दो कंडीशन चेक कर रहे हैं कि अगर x जो है वो बराबर है 5 के, या x जो है आपके y है वो बराबर है 5 के, मतलब अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो ओवरऑल रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। और अगर दोनों ही फॉल्स हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट जो है फॉल्स में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं x जो क्या 5 के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। y जो है क्या वो बराबर है 5 के, वो भी बिल्कुल नहीं है। तो ओवरऑल जो आपका रिजल्ट आया ये फॉल्स आया, ये फॉल्स आया, तो आपका ये फॉल्स आ गया। एंड में क्या होता है कि आपके सारे कंडीशन ट्रू होने पे आपका ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आता है। लेकिन और में ये होता है कि अगर आपका कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका ओवरऑल रिजल्ट ट्रू आ जाता है। उसके बाद आपका एक नॉट ऑपरेटर है। नॉट ऑपरेटर क्या करता है कि जैसे आपने यहाँ पे कंडीशन चेक करी तो इससे जो भी रिजल्ट आएगा उसको ये पलट देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं x इक्वल टू 6 है और y इक्वल टू 3 है। हमने यहाँ पे कंडीशन चेक करा कि x बराबर है y के, तो आप यहाँ पे देख के पता लगा सकते हैं कि x y के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से जो रिजल्ट वापस आएगा वो फॉल्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा है। तो जब फॉल्स पे नॉट लगेगा तो वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये रिजल्ट को कन्वर्ट कर देता है, ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स को ट्रू में कर देता है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर से हम लोग इसका आगे यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट देखते हैं। और उसका जो ऑपरेटर है वो डबल 2 बार प्लस का होता है। ये क्या होता है, देखिए इसका यूज जो है लूप्स में होगा और इसीलिए इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग प्री इंक्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। इंक्रीमेंट का मतलब होता है बढ़ाना। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि x की वैल्यू 5 है, उसके बाद हमने 2 बार प्लस लगाया और फिर हमने यहाँ पे x लिखा। तो जब आप वेरिएबल के पहले 2 बार प्लस का ऑपरेटर लिखेंगे तो इस तरह के स्टेटमेंट को जो है आपका प्री इंक्रीमेंट कहा जाएगा। प्री का मतलब है पहले, और इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब जो x है उसमें 1 बढ़ा दो, यही होता है। और उसके बाद आपका पोस्ट आता है। पोस्ट में क्या होता है, आपको वेरिएबल के बाद आपको ऑपरेटर लगाना होता है, जो कि हमने यहाँ पे किया है। और इसका भी सेम वही मतलब है, x इक्वल टू एक्स प्लस 1। बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर हम इन सब का, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं x इक्वल टू 5 लिखा, मैंने प्लस प्लस x लिखा, अगर हम इन सब का आउटपुट देखते तो क्या होता। तो देखिए सबसे पहले x इक्वल टू 5 का अगर आउटपुट देखते तो हमको 5 मिलता। फिर हमने जब प्लस प्लस x किया तो यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू 6 हो गई, फिर आपका x की वैल्यू 6 आ गई। लेकिन जब आप पोस्ट में देखेंगे तो आप देखेंगे x की वैल्यू पहले 5 आ रही है, जब आपने x प्लस प्लस किया तो भी वैल्यू 5 आ रही है। लेकिन जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लाइन पे पहुंचा तो तब जो है वैल्यू चेंज होकर 6 हुई। तो यही है, अगर आप प्री को प्री में लेंगे तो वो पहले ही आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। अगर आप पोस्ट जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे तो वैल्यू आपकी बाद में इंक्रीमेंट करेगा। और सेम इसी तरीके से डिक्रीमेंट भी होता है, जिसका जो सिंबल है वो डबल माइनस है। और मीनिंग सेम है कि आप वेरिएबल के पहले अगर 2 बार माइनस लगा देते तो उसे कहेंगे प्री डिक्रीमेंट। प्री का मतलब पहले, डिक्रीमेंट का मतलब घटाना, उसका सिंबल डबल माइनस है। और इसमें क्या होता है, आपका जो भी वेरिएबल होगा उससे एक वैल्यू घट जाएगी, मतलब 1 माइनस हो जाएगा। और फिर आपका पोस्ट है। पोस्ट में आप क्या करेंगे, वेरिएबल के बाद में जो है सिंबल लगाएंगे तो उससे वो पोस्ट हो जाएगा। और इसमें आप यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।